तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं महादेवी वर्मा के निबंध पथ के साथी के बारे में। जी हां दोस्तों, इस निबंध की हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना, फिर मुख्य भाग और निष्कर्ष। तो दोस्तों, जानते हैं महादेवी वर्मा के पथ के साथी की प्रस्तावना। प्रस्तावना में महादेवी वर्मा ने पथ के साथी की परिभाषा को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार हमारे पथ के साथी, एक बार और यार, यहाँ पर पथ आप लोग समझ रहे होंगे, पथ का मतलब होता है रास्ता, जिस पर हम चलते हैं उसे पथ कहा गया है। तो अब ये नहीं समझना पथ मतलब पत्थर। बहुत से लोग ऐसे हैं, मतलब उनको पता है, ऐसे लगता है मेरे को उल्टा टांग के मारूं नीचे से, बस ऐसे लगता है। तो महादेवी वर्मा जी के अनुसार हमारे पथ के साथी यानी कि हमारे रास्ते के साथी केवल मनुष्य नहीं होते, बल्कि वे सभी जीव जंतु, पशु पक्षी और प्रकृति के तत्व भी होते हैं, जो हमारे जीवन में अपनी मौन उपस्थिति से अर्थ भरते हैं। यानी कि जो हमारे पथ के साथी हैं, इसमें लेखिका ने बताया है कि हमारे जो पथ के साथी हैं वो केवल मनुष्य नहीं होते हैं, बल्कि वे सभी जीव जंतु भी होते हैं, पशु पक्षी भी होते हैं और प्रकृति के अन्य तत्व भी होते हैं, जो हमारे जीवन में अपनी मौन उपस्थिति यानी कि वो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, उस उपस्थिति से भी अर्थ भरते हैं। उन्होंने यह रेखांकित किया है कि मानव अक्सर इन मौन साथियों के प्रति उदासीन रहता है, जबकि वे हमारे जीवन में विशेष स्थान रखते हैं। लेकिन दोस्तों, महादेवी वर्मा जी बताती हैं कि इसके बावजूद भी मानव है वह अक्सर इन मौन साथियों के प्रति उदासीन रहता है, इनकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, जबकि वे हमारे जीवन में विशेष महत्व रखते हैं, विशेष स्थान रखते हैं। यह निबंध हमें अपनी दृष्टि को व्यापक बनाने और प्रकृति तथा जीव जंतुओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने का संदेश देता है। जी हाँ दोस्तों, इस निबंध से हमें क्या संदेश मिलता है? जो हमारी दृष्टि है उसको और बड़ा और प्रकृति तथा जीव जंतुओं के साथ एक प्रकार से सामंजस्य जो है उसको स्थापित करने का संदेश ये निबंध हमें देता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं निबंध के मुख्य भाग की, जिसमें जो पहला पॉइंट है वो है का जीव जंतुओं के साथ संबंध। महादेवी वर्मा ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से बताया है कि कैसे पशु पक्षी हमारे पथ के सच्चे साथी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, गौरा गाय जो गिलहरी रहती है, नीलू नामक कुत्ता रहता है, इन सभी का उदाहरण रहेगा आगे। देखो, सबसे पहले तो जो महादेवी वर्मा है, उन्होंने अपने जो व्यक्तिगत अनुभव है यानी कि स्वयं के जो अनुभव है उसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि कैसे पशु पक्षी जो जीव जंतु हैं वो हमारे पथ के सच्चे साथी बनते हैं। उन्होंने अपने पालतू पशुओं और गिलहरी, गौरा गाय और नीलू नामक कुत्ते, जो उनका एक कुत्ता है उसका नाम नीलू रहता है, के उदाहरण दिए हैं, जो उनके जीवन में गहरी संवेदनाओं का कारण बने। ये जीव लेखिका के जीवन में केवल साथी ही नहीं, बल्कि स्नेह, सहानुभूति और विश्वास के भी प्रतीक हैं। यानी कि ये जो जीव हैं, गिलहरी, गौरा गाय और नीलू नामक कुत्ता, ये जो है ना, ये केवल साथी नहीं है लेखिका की, बल्कि स्नेह है और उनके साथ की रहने वाली एक प्रकार से जिनके साथ वो अनुभूति, कुछ अच्छी अनुभूति करती हो, वह अनुभूति है और वर्मा जी के ये विश्वास के प्रतीक हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अगले पॉइंट की, प्रकृति और मानव का संबंध। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि प्रकृति के तत्व जैसे पेड़ पौधे, नदियाँ और पहाड़ भी हमारे जीवन में साथ देते हैं। मानव जीवन का अस्तित्व प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, लेकिन आधुनिक जीवन शैली ने इस संबंध को कमज़ोर कर दिया है। पहले के लोग दातून करते थे, रोज नीम की दातून करते थे, आजकल मंजन चल गए हैं। आजकल हमने प्रकृति से नाता तोड़ ही लिया है। पहले जो एक प्रकार से, आप हमारे यहाँ तो मतलब उसको टोकनिया बोलते हैं, टोकनी, वो बांस की रहती थी, पर आजकल तो ये चल गए ना वो प्लास्टिक वाले, वो ठीक है। मतलब एक प्रकार से हमने प्रकृति के साथ जो नाता है उसको तोड़ ही दिया है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, मानवीयता और करुणा। महादेवी वर्मा ने इस निबंध में मानवीय करुणा और दया को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इस निबंध में उन्होंने जो मानव के मन की जो भावना है, करुणा और दया,
इन दोनों को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उन्होंने बताया है कि पशु पक्षियों के साथ संबंध हमें कैसे संवेदनशीलता और स्नेह को सिखाते हैं, जो मानव समाज में भी जरूरी है। हमारा आखिरी पॉइंट है उपेक्षा और उदासीनता। उन्होंने यह भी कहा है कि आज का मानव इन मौन साथियों की उपेक्षा कर रहा है। उपेक्षा का मतलब कहलाता है अवहेलना कर रहा है, उन्हें नज़रअंदाज कर रहा है। मनुष्य अपने स्वार्थ में डूबकर इन जीवों और प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल गया है, जिससे पर्यावरणीय और नैतिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य अपने जो प्रकृति के प्रति जो मनुष्य का कर्तव्य था उसको वाकई में भूल गया है, और इस कारण पर्यावरणीय और नैतिक समस्याएं, कई नैतिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं निबंध के निष्कर्ष की। निबंध का निष्कर्ष यह है कि हमें अपने जीवन में उन मौन साथियों के महत्व को समझना चाहिए, जो बिना किसी स्वार्थ के हमारी यात्रा को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाते हैं। महादेवी वर्मा ने इस बात पर बल दिया है कि जीव जंतुओं और प्रकृति के प्रति हमारी करुणा और सहानुभूति ही हमारे जीवन को सच्चा और सार्थक बनाती है। उन्होंने यह भी संदेश दिया है कि यदि मानव इन मौन साथियों की ओर ध्यान नहीं देगा तो उसका जीवन अधूरा और असंतुलित रहेगा। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। काफ़ी सरल शब्दों में वर्मा जी ने अपने इस निबंध के माध्यम से हमें बहुत कुछ यानी कि ज्ञान प्रदान किया है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा जो आंसर है वो होता है समाप्त। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और आपने अपने जीवन में क्या किसी एक जानवर को कभी रोटी खिलाई है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।